हेलो स्टूडेंट्स। हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास जैसे हमने शुरू की है तो आज मैं उसकी दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। और ये दूसरी वीडियो जो है हमारी पहली ही वीडियो के कंटिन्यूअंस में है, यानी कि उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, रिक्वेस्ट या ऑर्डर देना मीन्स मैंने एक बात की थी कि किसी को भी किसी काम को करने को बोलना है आपको डायरेक्ट के आ जाओ, चले जाओ, बैठ जाओ, अपना नाम बताओ, वो बुक इधर दे दो, थोड़ा ये नमक इधर पास कर दो प्लीज। तो इस तरह की कोई भी चीज जिसमें आप डायरेक्टली किसी को कुछ करने को बोल रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारा सेंटेंस शुरू होता है, आप देख भी पा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और अगर आपको स्पोकन इंग्लिश की कंटिन्यूअस क्लासेस मतलब एक अच्छा इंप्रूवमेंट लाना है, तो आप सीरीज में वीडियो देखें, वीडियो 1, वीडियो 2। तो एक कंटिन्यूअस में चीजें चलेगी तो आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो हमने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करना है, और जब भी किसी को मना करनी है, किसी काम को करने से रोकना है, तो डोंट डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी ऐसी बातें होती हैं जिसमें हम सामने वाले को डायरेक्टली कुछ ना कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं कि भैया या तो आप इस काम को करें या इस काम को ना करें। और जब हिंदी की इंग्लिश का आपको थॉट लाना है, तो हिंदी में आपको ये देखना है कि मेन वर्ब जो हिंदी में होती है, वो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में होती है और उसे समापिका क्रिया भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आप अपना नाम बताइए, तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली किसी को कुछ करने को कहा है, ना आपने क्वेश्चन किया है, ना आपने कोई जानकारी दी है, सिर्फ ये बताया है कि अपना नाम बताइए मीन्स इस काम को करिए। तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में गौर करिए, क्या लिखा हुआ है, बताइए। तो मेन वर्ब वहां पे मिलेगी। और इंग्लिश में वो कहाँ से होगा, इंग्लिश में वो उस वर्ब से शुरू होना है। तो अगर आप हिंदी के थॉट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हिंदी के लास्ट में देखिए, वर्ब देखिए वहां पे क्या है, और फिर उसे सीधा सा इंग्लिश में शुरू कीजिए। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिखा है, कॉल मी व्हेन यू गेट बैक। तो ये तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, व्हेन यू गेट बैक। हमारा सेंटेंस क्या हुआ है यहाँ पे, कॉल मी, यानी कि मुझे कॉल करना। अगर आप इस सेंटेंस को देखो, तो ये कॉल करना जो वर्ब है, ये हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में जाएगी। मुझे कॉल करना, कब कॉल करना, व्हेन यू गेट बैक, जब आप वापस आ जाएं। तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब आप वापस आ जाएं तो मुझे कॉल करना। तो देखिए, ये कॉल करना कहाँ हिंदी में लिखा मिलेगा आपको, बाद में लिखा मिलेगा। अच्छा, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हम सारी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है तब तक कि वी कैन स्पीक ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो उसके लिए मैंने तरीका बताया था, आप हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन यूज करें। जैसे आज ही मैं अभी टीवी में देख रहा था, तो वो जो मैच जीता है भारत, मैच जो फाइनल होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग युवराज सिंह से बात कर रहे थे। और युवराज सिंह का जो बोलने का तरीका था, वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स था। तो शुरुआत में हम ऐसे ही कर कर सकते हैं। तो जैसे युवराज सिंह बोल रहे थे कि जब हम खेलते थे, तो इट वाज़ ए डिफरेंट गेम। तो उन्होंने आधा हिंदी में बोला जब हम बोलते थे, फिर वो इंग्लिश में कम्फर्ट हुए तो उन्होंने बोला कि जब हम खेलते थे तो इट वाज़ ए डिफरेंट गेम। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इंडिया हैज़ ऑल द 11 मैच विनर्स। कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इंडिया के पास सारे के सारे। तो आप भी ऐसे ही शुरू कर सकते हैं और धीरे-धीरे इंग्लिश का दायरा बढ़ता चला जाएगा। तो इस वाले सेंटेंस को आप हिंदी में बोल सकते हैं कि जब आप वापस आ जाएँ, तो कॉल मी, मुझे कॉल करें। अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन यू गेट बैक, जब आप वापस आ जाएँ। अब गेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ वर्ब सीख पा रहे हैं मेरे से, तो इनको आप इनके मीनिंग को ज़रूर याद करके रखेंगे, क्योंकि यही वाली वर्ब फिर जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे और टेंसेस बताएँगे कि जब मैं वापस लौटा, तो व्हेन आई गॉट बैक, आपको सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। मैं वापस आऊँगा जल्दी ही, तो आई विल गेट बैक। मैं वापस आ गया हूँ, तो आई हैव गॉट बैक। तो टेंस के अकॉर्डिंग कहाँ पे वो गेट लगेगा, गेटिंग लगेगा, गोट लगेगा, वो काम आएगा आपको। पर पहली चीज़ क्या है कि उनको अपने माइंड में आप रखें। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, कॉल मी व्हेन यू गेट बैक। जब आप वापस आ जाएँ तो मुझे कॉल करें। अगर आप इसकी हिंदी में इंग्लिश बना रहे होते, तो आपका सेंटेंस होता, भाई जब आप आ जाएँ मुझे वापस करें, मुझे कॉल करें। तो आपने डायरेक्टली उन्हें कुछ करने को कहा, तो सीधा-सा एप्स आपका सेंटेंस होना चाहिए था, कॉल मी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वॉश द प्लेट्स बिफोर यू यूज़ देम। तो आपने इस सेंटेंस को कहाँ से यूज़ किया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया है, वॉश द प्लेट्स। तो क्या करें आप? प्लेट्स को धो दें। और कब? बिफोर यू यूज़ देम, इससे पहले कि आप उन्हें यूज़ करें। आपने सीधा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है कि बिफोर यू यूज़ देम, कि इससे पहले कि आप प्लेट को यूज़ करें, वॉश देम, उन्हें धो दें। हिंदी में आप क्या बोलते हैं कि प्लेट को यूज़ करने से पहले उन्हें धो दें। तो आप लास्ट में देखें क्या है, धो दें। और आप डायरेक्टली कुछ करने को बोल रहे हैं, तो आपको वहीं से वो वर्ड उठा के लाना है। तो हिंदी में थॉट आया,
प्लेट को यूज़ करने से पहले उन्हें धो दें। तो आपने सेंटेंस को देखा कि आपने कोई जानकारी नहीं दी है, सवाल नहीं पूछा है, सीधा-सा कुछ करने को कहा है और जब कुछ करने की बात करते हैं, तो वो इंग्लिश में सेंटेंस शुरू होता है वर्ब से। वो वर्ब आपको हिंदी के सेंटेंस में कहाँ मिलेगी? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे आपने क्या कहा? वॉश द प्लेट्स बिफोर यू यूज़ देम। अब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आप मुझे 8 बजे कॉल मत करना, क्योंकि मैं उस टाइम नाश्ता करते हुए होऊँगा, नाश्ता कर रहा हूँगा मैं। तो मैंने उसे कॉल करने के लिए मना किया है कि मैंने कहा है कि मुझे कॉल मत करना। तो कॉल मत करना मुझे, तो लास्ट में क्या है? कॉल करने से मतलब है। तो मना की है तो कैसे शुरू किया हमने? डोंट कॉल मी। कब? एट 8 o'clock मुझे 8 बजे कॉल मत करना। क्यों? उसका कारण दिया है आई विल बी। आई विल बी मेन वर्ब यहाँ पे बी है। आई विल बी मैं होऊँगा, हैविंग करते हुए किसको? डिनर को, क्योंकि मैं उस टाइम डिनर कर रहा हूँगा। और अभी अगर आपकी शुरुआत है तो आप जस्ट इस वाली चीज़ पे ध्यान रखें, जो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया है, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं। अभी आप इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन पे मत करें और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में आता है तो बेटर है, क्योंकि कभी भी कोई सेंटेंस अकेला नहीं चलता है, उसके साथ में कुछ कॉन्टेक्स्ट तो लगाना पड़ता है। तो जब हमने कहा भाई 8 बजे कॉल मत करना मुझे, तो आप इसे हिंदी में भी कह सकते थे। जितना आप इंग्लिश में आप समझ पा रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा या डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, तो इसका मतलब होगा इस काम को करो या इस काम को मत करो। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो? भाई डोंट कॉल मी एट 8 o'clock, बाकी को हिंदी में लेके जा सकते हो, क्योंकि उस टाइम में डिनर कर रहा हूँगा। भैया डोंट कॉल मी एट 8 o'clock, मैं उस टाइम डिनर कर रहा हूँगा। तो धीरे-धीरे जब ये बाकी चीज़ें जो मैंने ऐड की है, इसकी भी ग्रामर आपके पास पहुँच जाएगी, तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि हमने क्यों ये चीज़ें यूज़ की हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप नॉर्मली क्या करते हो? अपनी जैसे आप अपनी एकेडमिक बुक्स पढ़ते हो, उसमें अक्सर लिखा होता है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो उन्होंने सीधा कहीं से शुरू किया है देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो सीधा आपको इस काम को करने को कहा है उन्होंने। तो उन्होंने कहा है रीड द पैसेज, आप इस पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर करें गिवन बिलो। कौन से क्वेश्चन? गिवन बिलो, नीचे दिए गए क्वेश्चंस। तो उसने क्या कहा है कि रीड द पैसेज, आप इतना पढ़ सकते हैं कि भाई रीड द पैसेज और आप उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर करें। और यहाँ भी आपने आंसर को कहा है तो आप क्या कह सकते हो? तो आंसर द क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से हल्का सा अटेंशन पे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मैं एकदम तो सारी चीजें आपको नहीं बता पाऊंगा, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी हमारा टारगेट है कि जब डायरेक्टली किसी को कुछ करने को कहते हैं तो वो कहीं से शुरू होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दूसरा सेंटेंस हमने क्या कहा? देखो, इफ यू थिंक, अगर आपको लगता है, यू आर गोइंग टू बी लेट, यू आर गोइंग टू बी, आप होने जा रहे हैं क्या? लेट। तो इफ यू थिंक, अगर आपको लगता है, यू आर गोइंग टू बी, आप होने जा रहे हैं लेट, तो आस्क योर ब्रदर। देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया। आस्क योर ब्रदर मतलब आप अपने भाई से कहें, कहें के लिए टू ड्रॉप यू ऑफ, कि वो आपको ड्रॉप ऑफ कर दे। ओ एफ एफ ये एक प्रीपोजिशन है, जैसे ही फेल ऑफ द हॉर्स, घोड़े से गिरा, किसी चीज से अलग होना। स्विच ऑफ द फैन, फैन को स्विच ऑफ कर दे, आप स्विच को ऑफ की तरफ टर्न कर देंगे। तो ड्रॉप यू ऑफ यानी कि वो आपको वहां पे छोड़ देगा। कह देना आप ड्रॉप कर देना, मुझे पिक कर लेना वहां से। तो वो कह रहे हैं कि एक सिचुएशन दे रहे हैं कि इफ यू थिंक, अगर आपको लगता है, यू आर गोइंग टू बी लेट, इसे आप चाहे हिंदी में ले लें कि अगर आपको लगता है आप लेट होने जा रहे हैं भाई, तो आस्क योर ब्रदर टू ड्रॉप यू ऑफ, वो आप अपने भाई से कहें कि वो आपको ड्रॉप ऑफ कर दे। देखो अब कुछ ग्रामर पे भी ध्यान दें हल्का सा। आस्क योर ब्रदर, आप अपने भाई से कहें, कहें के लिए टू ड्रॉप, ड्रॉप करने के लिए, यानी कि किसी काम को करने के लिए बात आती है तो उसे टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ दे और इसके साथ और सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। जैसे मैं कहूं, इफ यू आर थर्स्टी, अगर आप थर्स्टी हैं, आपको प्यास लगी हुई है, तो आस्क योर ब्रदर, कि आप अपने भाई से कहें तो टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, के बोले क्या ले आए? आपके लिए एक गिलास पानी ले आए। तो आप अलग अलग वर्ड यहाँ पे भर सकते हैं। अब इसके लिए आपको खुद से क्या करना है? देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और पर्टिकुलर ऑनलाइन तो वी जस्ट हेल्प। हम क्या करते हैं? आपकी हेल्प करते हैं, आपको तरीका बताते हैं, आपको वे बताते हैं, बट वी कांट गेट यू थ्रू। मतलब आपको हम वो पूरी इंग्लिश एक एक सेंटेंस नहीं रटा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? एक तरीका बताया है कि जब भी आपको कुछ करना है, आपको वो चीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करनी है। तो यहाँ पे आपका फर्ज क्या बनता है कि आप अपने नेट से या बुक के थ्रू ज्यादा से ज्यादा वर्ड वर्ब को ढूंढने की कोशिश करें और उनके मीनिंग पढ़ें, क्योंकि जब भी किसी को करने को कहेंगे फाइनली आपको वर्ब तो पता होनी चाहिए। और उसके अलावा फिर आपको क्या देखना है? कुछ इस चीज़ों में अब हाँ, एक काम और कर सकते हैं आप। कई बार सॉफ्टवेयर गलत भी बता देता है। आप एक गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करके रखें। हिंदी, आप उसमें हिंदी में टाइप करके इंग्लिश का मीनिंग देख सकते हैं, इंग्लिश का हिंदी में। तो आप हिंदी में सेंटेंस बना के देखें।
भाई इसको उबाल दो, इसको रख दो, इसको साफ कर दो और फिर वो देखो उस तरह से नीचे इंग्लिश के सेंटेंस क्या बनाता है। कई बार वो गलत भी बना देता है, पर यू विल हैव द बेटर आइडिया, आपको थोड़ा-सा बेटर आइडिया वहाँ पे मिलेगा। और जो मैंने कहा है कि जितना इंग्लिश को बोल पाते हैं, उतना इंग्लिश में शुरू करें, बाकी आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, तो आधी चीज़ हिंदी में बोल सकते हैं, बट शुरू ज़रूर करना है। तो ये जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं? जो आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं या डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं और इसमें आप डायरेक्टली किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो। और देखते हैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके। एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे, उतना कंफर्टेबल फ़ील करेंगे, बोले भी, पढ़े भी, सुनो भी। ठीक? जैसे अगर मैं कह रहा हूँ, कुछ सेंटेंस लिखते हैं, आप साथ में पढ़ें और देखने की कोशिश करें। अब आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें, पढ़े भी आपने कुछ होंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा बोलता है फिनिश योर असाइनमेंट बाय मंडे। तो क्या बोल रहे हैं वो कि आप अपना असाइनमेंट फिनिश करें। कब तक फिनिश करें? मंडे तक। और देखो बाय कहने का मतलब क्या है? थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी काम को एक डेडलाइन और उस टाइम तक ये भी बताते हैं कितना हो चुका है, तो बाय लगता है। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि आई विल स्टडी टिल 3 ओ क्लॉक, मैं 3 बजे तक स्टडी करूँगा। तो आप ये नहीं बता रहे हो 3 बजे तक कितना काम कर चुके होंगे। जस्ट आप ये बता रहे हो कि मैं इस काम को 3 बजे करूँगा, फिर बंद कर दूँगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि 3 बजे तक मैं इन सबको लर्न कर लूँगा, तो आप बता रहे हो 3 बजे तक इतना काम हो चुका होगा, तो अब आप टिल ना लगा के क्या कहेंगे? बाय लगाएँगे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? फिनिश योर असाइनमेंट। आप अपने असाइनमेंट को क्या करें? और देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है। आपने कहा है फिनिश योर असाइनमेंट। अगर आपको इन वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है, तो आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। फिनिश योर असाइनमेंट कि वर्ब से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है आप अपने असाइनमेंट को फिनिश करें। कब तक? मंडे तक। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? असाइन का मतलब होता है किसी को कोई काम सौंपना। तो जैसे स्कूल में टीचर ने कोई काम दिया है आपको कि आप ये करके लाएंगे, तो वो आपका क्या बन गया? असाइनमेंट। जैसे उन्होंने मुझे एक सेक्शन सी असाइन कर दिया, तो यानी कि वो मुझे सेक्शन सी उन्होंने दे दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो जो काम आपको दिया गया है, जो असाइनमेंट आपका है, उसको आपको फिनिश करना है मंडे तक। अब आप हिंदी में बोलेंगे, तो देखो ये वर्ब आपको हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में नज़र आएगी। क्या बोलेंगे? अपना असाइनमेंट मंडे तक फिनिश कर दें। तो आप हिंदी को अगर इंग्लिश में सोच रहे होते, तो आपको पहले माइंड में क्या लाना था कि अपना असाइनमेंट मंडे तक फिनिश कर दें। तो लास्ट में क्या है? फिनिश करना। वहाँ से पता चला कि डायरेक्ट करने को कहा गया है, तो आपने क्या शुरू किया?
फिनिश किया। अब देखो, जब आप इंग्लिश सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे आपको वोकैब्युलरी भी बनती है, प्रोनंसिएशन भी ठीक होता है, तो सुनना भी ज़रूरी है। जैसे आपने कहा सौटे द अनियंस अंटिल दे टर्न गोल्डन ब्राउन, तो आपको क्या करना है? सौटे करना है किसको? इन अनियंस को। कब तक? अंटिल। अंटिल का मतलब क्या होता है? जब तक दे टर्न, वो टर्न हो जाते हैं। कैसे? गोल्डन ब्राउन। तो इसका मतलब यह है कि आपको इन अनियन को सौटे करना है। कब तक? जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ब है, अनियन को सौटे करना है और वो गोल्डन ब्राउन टर्न करना है, उनका हो जाना है। एक तो चीज़ आपको ये देखनी होती है, जैसे आप ये कह रहे हो कि इन अनियन को क्या करें आप? तलें। जब धीरे-धीरे मंदी-मंदी आँच पे किसी चीज़ को तलते हैं तो उसे क्या करा जाता है? सौटे करा जाता है, ताकि उसकी स्मेल भी, उसका सारे के सारे उसमें वो शामिल हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि आप इन अनियंस को भूनें या तलें, जो भी बोलते हैं। कब तक? जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। अनियन को सौटे करें, लास्ट में बोला है, जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं होने जाते हैं। अब ये सेंटेंस आप सोचिए कि ओरिजिनल लाइफ में आप हिंदी में क्या बोलते? आप हिंदी में सेंटेंस को ऐसे बोलते और वो नेचुरल हिंदी का जो सेंटेंस है वो आप लाए। तो आप हिंदी में कह रहे होते कि इस प्याज को या इस ऑनियन को क्या करें, आप सुनहरा होने तक भुनें, इस अनियन को सुनहरा होने तक भुनें, आप ये कह रहे होते। तो भुने बाद में होता, तो वहीं से आपको शुरू करना था, सौटे द अनियन। कब तक? अब सुनहरा होने तक की इंग्लिश आपको ना मिलती, तो सुनहरा होने तक के लिए क्या करा आपने? तो यहाँ से जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो वो इनपुट आएगा कि हमने इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बनाया, अंटिल दे टर्न गोल्डन ब्राउन, जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाएँ। तो उस हो जाने के लिए क्या करते हैं? टर्न, क्योंकि वो उस पोज़ीशन में क्या हो जाते हैं? टर्न हो जाते हैं। जैसे अगर हमने कहा दूध से दही बन जाती है, तो मिल्क टर्न्स इंटू द कर्ड, वो उसमें कर्ड में टर्न कर जाता है। तो अब ज़हन में रहेगा कि ऐसी चीज़ों के लिए हम कौन-सा वर्ड यूज़ करते हैं? टर्न करते हैं। तो बेटर इंग्लिश का आइडिया लेने के लिए क्या करना होगा आपको? पहले आप इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ें और फिर उसका मीनिंग समझें और फिर ये देखें कि आप ओरिजिनल लाइफ में उन्हें किन वर्ड उसमें कहते हैं। तो ऐसे में आपका एक लिंक जुड़ेगा कि इस चीज़ को इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है, और धीरे-धीरे प्रैक्टिस से फिर आप उस परफेक्शन की तरफ जाते हैं। देखो, अब पहले इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हैं। स्टॉप व्हेन यू सी। स्टॉप का है, रुक जाने को कहा है, रुक जाइए। कब? व्हेन यू सी, जब आप देखें क्या? द रेड लाइट। तो देखो, अब हिंदी में से आप बोलते हैं कि रेड लाइट देखते ही आप रुक जाएँ, ये लास्ट में होता है, रेड लाइट देखते ही। तो उस रेड लाइट देखते ही के लिए कुछ नहीं किया, पूरा सेंटेंस बना है, यू सी द रेड लाइट्स। आप रेड लाइट देखते हैं, व्हेन यू सी द रेड लाइट्स, जब आप रेड लाइट देखते हैं, स्टॉप। तो रेड लाइट देखकर आप रुक जाएँ। तो इसे हिंदी में आप उस तरीके से बोले जो एक नेचुरल हिंदी होती है। अगर एज़ इट इज़ ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो एक लैंग्वेज के साथ आप अन्याय कर रहे होंगे, या तो हिंदी ओरिजिनल नहीं होगी वो, या इंग्लिश ओरिजिनल नहीं होगी। तो आपको ये देखना है कि हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, दोनों को सेपरेट रखना है। हिंदी में वही कहें, रेड लाइट देखकर रुक जाए, और इंग्लिश में उसे पूरे सेंटेंस में कन्वर्ट करें, स्टॉप व्हेन यू सी द रेड लाइट। तो माइंड में इस तरह की चीज़ें समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्या हुआ? फिल इन द फॉर्म, आप इस फॉर्म को फिल करें। वर्ब शुरू में है, तो इस फॉर्म को फिल करें एंड सबमिट। 2 वर्ब हो गई कि आप फिल करें और सबमिट करें। किसको? इसको। इसको मतलब फॉर्म को। कब? बिफोर थर्सडे, कि आप इस फॉर्म को फिल करें और थर्सडे पे से पहले से सबमिट कर दें। अब आपको यहाँ पे थोड़ा-सा इसकी ग्रामर को देखने के लिए देखना होगा कि आपने फिल के साथ इन क्यों लगाया? फॉर्म क्यों लगाया? फॉर्म का मतलब एक रूप होता है। आप फॉर्म को देखते हो तो फॉर्म कैसी सिचुएशन में होता है? अगर आप फॉर्म को देखें तो फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है, और उसके अंदर जैसे नेम, फादर नेम, और उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस होते हैं। तो आपको इन स्पेसेस के अंदर ही भरना होता है ना। तो ये फॉर्म का एक फॉर्मेट बन गया, तो इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो फिल करनी होती हैं। तो इसलिए पूरी वर्ब क्या होती है? फिल इन द फॉर्म, या फिल अप कह सकते हैं। फिल अप द फॉर्म या फिल इन द फॉर्म। तो फिल इन द फॉर्म, आप इस फॉर्म को भरें और मंडे से पहले सबमिट कर दें। देखो, इस फॉर्म को भरें, लास्ट में बोला आपने वर्ब, और थर्सडे से पहले सबमिट कर दें, यहाँ भी वर्ब लास्ट में गई है। तो हिंदी के सेंटेंस में वर्ब कहाँ चली जाती है? सेंटेंस के लास्ट में। अब यहाँ पे क्या कहा है? डोंट फॉरगेट टू कैरी एन अम्ब्रेला। अगर आप इसे एज इट इज ट्रांसलेट करते हैं, तो डोंट फॉरगेट का मतलब हो जाएगा भूलना मत, टू कैरी एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अम्ब्रेला कैरी करना भूलना मत, है ना। लेकिन हम हिंदी में इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे किसी के पेरेंट्स बोलते हैं, भाई अम्ब्रेला याद करके ले लेना। तो अब इसका मतलब ये नहीं है आप याद करने की अंग्रेजी लगाएं, तो सीधा ये सेंटेंस आ सकता है, डोंट फॉरगेट टू कैरी द अम्ब्रेला। जैसे किसी को उन्होंने वो किया है,
कोई लेटर दिया है जो उन्हें पोस्ट करना है, तो आप कह सकते हो डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर। भाई कॉल करना मत भूल जाना मुझे, याद से मुझे कॉल कर देना, या डोंट फॉरगेट टू कॉल मी। तो कुछ चीज़ें ऐसे आप आगे चलाएँ, तो यहाँ से एक हमसे हिंट लें, एक तरीका सीखें, फिर उन वर्ब्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उस तरह से करने की प्रैक्टिस करें, होगा आपके करने से। तो हम यहाँ पे मैटर और एक तरीका बताते हैं, इसका मतलब नहीं कि इससे ही आप सारी इंग्लिश बोल सकते हो। तो यहाँ पे इन एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू आप क्या सीखें, करने का तरीका कि कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच ऑफ योर मोबाइल, तो से देखो आप इधर से पढ़ेंगे, आप अपने मोबाइल को क्या करें, स्विच ऑफ कर दें। कब? बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स, इससे पहले कि मीटिंग शुरू हो। आप हिंदी में आधा हिंदी आधा बोल सकते हैं। भाई इससे पहले कि मीटिंग शुरू हो तो स्विच ऑफ योर फोन्स, आप क्या कर लें, अपने फोन को स्विच ऑफ कर ले, या इसे हिंदी में बोल दिया आपने, भाई अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स, इससे पहले कि मीटिंग स्टार्ट हो। अब स्विच ऑफ क्यों बोलते हैं? कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट है, जैसे कंप्यूटर है आपका, फैन है आपका, लाइट है, तो उसे बंद करना या ऑन करना क्या होता है? तो या तो ऐसे ऑन की तरफ स्विच करते हो या उसे ऑफ की तरफ। स्विच का मतलब वो जो अदल-बदल होती है उसको स्विच बोला जाता है, और इस चीज़ को करने वाले इंस्ट्रूमेंट का भी नाम सीधा-सा क्या लिख दिया जाता है? स्विच लिख दिया जाता है। अब आगे कुछ और सेंटेंसेस देखने की कोशिश करते हैं जो काम के होंगे, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि सोटे करना क्या होता है, इस तरह की चीज़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का इनपुट लें, और मैंने कहा भी था, आप गूगल ट्रांसलेटर में डाल के देखते रहें, या फिर क्या कर सकते हैं, सीधा-सा आप अपने नेट को ऑन करें, गूगल में जाएँ और वहाँ पे आप इस तरह से पूछें, मेकिंग रिक्वेस्ट और ऑर्डर्स, या फिर आप टाइप करें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एग्ज़ाम्पल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी और उन्हें आप देखें। जैसे अगर हमने कहा, ट्राई करें पढ़ने की और मीनिंग निकालने की कोशिश करें, और थोड़ा-सा बोल के भी देखें, यूनिट में बोला करें वर्ड्स को। देखो, अब फिर से देखने की कोशिश करते हैं। अब एक रिक्वेस्ट का सेंस आया, तो हम क्या बोल रहे हैं? प्लीज़ पास द साल्ट एंड पेपर। कृपया वो नमक और मिर्च जो है आप पास कर दें। उधर रखी हुई है तो आप क्या करते हो? प्लीज़ पास मी। तो आप क्या करते हैं? इनको पास करने को बोल रहे हैं। जैसे आपने कहा गो अहेड। गो अहेड का मतलब आगे जाओ। तो यहाँ से अहेड का मतलब क्या होता है? आगे जाने के लिए बोल रहे हैं। टेक केयर ऑफ हिम और हर। आप क्या कह रहे हो? इसका ध्यान रखना। कोई कह रहा है भाई अपने पापा का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर फादर। भाई इन बुक्स का ध्यान रखना, तो टेक केयर ऑफ दिस बुक्स। तो किसी भी चीज को, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे ला सकते हैं। आपने कहा पे अटेंशन टू एवरी स्मॉल डिटेल। पे अटेंशन का मतलब क्या है? ध्यान देना। देखो, अगर आप हिंदी में कहीं पढ़ते ध्यान दो, तो हो सकता है आपके माइंड में होता देने की अंग्रेजी गिव, ध्यान की अंग्रेजी वट जो भी आप लेते हैं। तो यहाँ से छोटी छोटी सी चीजें माइंड में रखनी है कि ध्यान देने की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें गिव नहीं लगाना है, हमें पे लगाना होता है। पे अटेंशन। अब इसको आगे भी देखेंगे कहीं, जैसे हमने कहा उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो ही डिड नॉट पे अटेंशन। वो आपकी बात पे ध्यान नहीं देगा, ही विल नॉट पे अटेंशन। मैंने आपकी बात पे ध्यान दिया है, आई हैव पेड अटेंशन। तो वो वर्ब जो है टेंस के अकॉर्डिंग कहीं और भी काम आएगी। यहाँ पे चूंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत थी, तो हमने क्या ध्यान रखा कि ध्यान देने के लिए हम पे वर्ड यूज करते हैं। ठीक। हमने कहा माइंड योर ओन बिजनेस। तो माइंड का मतलब क्या होता है? माइंड का मतलब ध्यान देना भी होता है। जैसे हमने कहा माइंड योर लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज को माइंड कीजिए, यानी कि उस पर ध्यान दीजिए, गलत जा रही है आप सही करिए। माइंड योर और बिजनेस, बिजनेस का मतलब कामकाज भी होता है, तो आप अपने काम से मतलब रखिए। कोई आदमी अननेसेसरी इंटरफियर करता है, आपसे अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या कहते हो? "ए मिस्टर, माइंड योर ओन बिजनेस, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस।" यानी कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बिहेव योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कोई आदमी बदतमीजी कर रहा है, तो क्या बोलते हैं? "हे मिस्टर, बिहेव योरसेल्फ।" यानी कि अपने तौर तरीकों को सुधारिए और ठीक से व्यवहार कीजिए।
तो आप देख भी रहे हैं कि जब भी आप इसकी हिंदी बोलते हैं, तो ये जो वर्ब क्या है? कृपया मुझे नमक पास कर दीजिए, आगे जाइए, माँ-बाप का ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने काम से मतलब रखिए, ठीक से बिहेव कीजिए। तो सारा हिंदी का सेंटेंस जो है वो कहाँ जाता है? वर्ब लास्ट में लेके जाता है। तो उसी तरह से आपको हिंदी को हिंदी की तरह से और इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से बोल रहे हैं। तो जब भी इस चीज़ को करना है, रिक्वेस्ट करनी है या ऑर्डर देना है, तो आप उस सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इस तरह से शुरू कर सकते हैं। कुछ और सेंटेंस देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे देखो कुछ और नई चीज़ें जोड़ते हैं इसके अंदर। देखिए, ट्राई करते हैं। डू कम। अब यहाँ पे आपने डू क्यों लगाया? देखो, नॉर्मली अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की बात करें, तो नॉर्मल सेंस में हम बोलते हैं आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। लेकिन थोड़ा-सा फोर्सफुल होने के लिए हम उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज़ का सहारा ले सकते हैं। जैसे मैं उसे जानता हूँ, आई नो, लेकिन थोड़ा-सा फोर्सफुल होता है, अरे जानता हूँ मैं उसे यार, आई डू नो। तो इस तरह से वो फोर्स देता है आपकी बात को। जैसे आप यहाँ पे कह रहे हो कम, आ जाओ, एक नॉर्मल सेंस है, डू कम, अरे भाई आ जाओ, या तो ये वाला फोर्स है या फिर ज़रूर आना भैया, यार डू कम, ठीक है ना? अब हमने कहा डू सिट, एक तो नॉर्मली कहता है बैठिए आप प्लीज सिट, और अगर मैं कह रहा हूँ डू सिट, जैसे कोई आग्रह कर रहा हो, अरे यार बैठ तो जाओ, मेरी बात तो सुन लो यार, प्लीज डू सिट, लिसन टू मी। तो क्या करता है? डू सिट एंड लिसन टू मी। तो ये डू डज का सहारा आपको क्या लेके आता है? यहाँ पे फोर्स देता है उस चीज को। यहाँ तो डज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल टेंस बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा, जैसे शी कम्स हियर, बट वहां पे क्या कहेंगे? शी डज कम, वो आती है यहाँ पे। तो ये वाला फोर्स देता है हल्का सा। होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब ठहरिए, रुकिए, इसी स्थिति में छोड़िए मत। तो हम क्या कहते हैं? होल्ड ऑन यार। जैसे हमने क्या कहा? डोंट बी सिली, बेवकूफ मत बनो। डोंट बी, बी का मतलब होना, सिली बेवकूफ। जैसे एक पुरानी मूवी थी, उसमें मेरे याद आता है खलनायक हुआ करते थे अजीत। अक्सर कई सारी मूवीज में उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी, उसका नाम हुआ करता था लिली। तो अक्सर उनका एक पेट डायलॉग हुआ करता था, लिली डोंट बी सिली, ही ऑलवेज डन सिली थिंग्स। यार वो क्या करता है? तो व्हाई व्हाई आर यू ऑलवेज मेकिंग सिली मिस्टेक्स? आप हमेशा क्यों बेवकूफी भरी गलतियां कर रहे होते हो? तो हर वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपके और जगह भी काम आएगा। तो इतना भर मत करना कि इनको यहीं लर्न करके छोड़ देना। ये काम आने वाली चीज है। जो भी चीज है वो 10 जगह आपके यूज होंगी। चूंकि वर्ब है तो वर्ब मेन वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस का। जैसे हमने कहा वैकेट द प्लेस, आप क्या कर दीजिए? इस स्थान को खाली कर दीजिए। तो वैकेट का मतलब क्या होता है? खाली करना। अब इसी वर्ड से देखो कितनी सारी चीजें बनती है। वैकेंसी है, वहां पे रिक्तियां हैं, खाली जगह है। जैसे हमने कहा वेकेंट आवर्स में हम पार्क में बैठ जाते हैं, तो वेकेंट आवर्स जो रिक्त खाली होता है, तो वैकेट द प्लेस, इस जगह को खाली कर दे, यहाँ से चले जाएं। तो वैकेट कर देना, वैकेंसी कर देना, वैकेंसी है या फिर वेकेंट आवर्स हैं। ओपन द लिड, लिड का मतलब किसी भी चीज का ढक्कन होता है। तो क्या करते हैं? इसका ढक्कन खोल दो। या आप किसी चीज से मदद लेना चाह रहे हो, यार प्लीज हेल्प मी विद दिस, मेरी इसके साथ मदद कर दें आप। जैसे हमने कहा डोंट लीन अगेंस्ट मी। डोंट लीन, लीन का मतलब क्या होता है? झुकना। जैसे कोई ऐसे लीन किसी कुर्सी के ऊपर, या ऐसे वो लीन अवस्था में खड़ा है, या ऐसे तिरछा होकर खड़े हो जाते हैं, झुकने वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? लीन। अगेंस्ट मी,
अगेंस्ट वर्ड तो विरुद्ध होता है, लेकिन अगर आप किसी के अगेंस्ट फोर्स लग रहा है ना, तो इंग्लिश में उसके लिए भी अगेंस्ट यूज होता है। जैसे अगर आपने किसी लेडर को, किसी सीढ़ी को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, तो उसका प्रेशर है ना दीवार के अगेंस्ट, तो आप क्या कहेंगे? पुट द लेडर अगेंस्ट द वॉल। जैसे आप एक चाकू को पत्थर पर रगड़ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? रब इट अगेंस्ट द स्टोन। तो जब वो अपोजिट प्रेशर लगता है, तो क्या होता है उसके लिए? अगेंस्ट। तो आप क्या कह रहे हैं? डोंट लीन अगेंस्ट मी। यार मेरे ऊपर मत झुको, यानी कि मेरा सहारा मत लो। जैसे आप बस में बैठे हुए हैं, कोई आपका सहारा ऐसे लेके बैठ जाता है, तो क्या बोले? डोंट लीन अगेंस्ट मी, क्योंकि वो अपोजिट फोर्स लगता है। यहाँ पे हमने क्या कहा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो भाई, ये तो नॉर्मल सा वर्ड है। अरे यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ आप हिंदी में ले गए। थोड़े दिन बाद आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे लगना था व्हाट आई एम सेइंग। तो आपका फिर वो पूरा का पूरा प्रोसेस नेक्स्ट टाइम पूरा आएगा। यार ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो धीरे धीरे आप अपनी चीजों को बढ़ाएं। एकदम कंफ्यूज कर देंगे चीजें, आप हड़बड़ा जाएंगे बीच में। तो स्टार्ट वन बाय वन, तो एक एक चीज से शुरू करें। गो एंड गेट इट, जाओ ले लो। तो आप क्या कह रहे हो? आपकी टेबल पर रखी हुई है वो चॉकलेट, गो गेट इट, जाओ और उसे ले लो। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सोक इट ओवरनाइट। ओवरनाइट, अब देखो इसे पूरी रात के लिए भिगोना। तो आप पानी में भिगोते हैं उस चीज को, तो क्या कर रहे होते हैं? सोक होते हैं ओवरनाइट, पूरी रात। ओवर का मतलब उस पूरे टाइम को कवर करते हैं, तो वो पूरे के पूरे टाइम को कवर अप देता है ओवर जब लगाता हो। जैसे हमने किया, इट हैज बीन रेनिंग ओवर द ईयर, यानी कि पूरे साल के दौरान बारिश हुई है। तो ऐसे, तो ओवरनाइट यानी कि इसे पूरी रात भिगो के रखना। तो देखो, तो आप क्या कर रहे हो? आप किसी से मेकिंग रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। इसके अलावा ये नहीं है कि ये रिक्वेस्ट और ऑर्डर्स के सेंस में ही यूज होगा, ये और जगह भी। जैसे डॉक्टर कहता है टेक दिस मेडिसिन एवरी डे, आप इसे रोज दवाई लेना। तो ये क्या हुआ? ये एक एडवाइस है, बट कहा तो कुछ करने को ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। जैसे हमने कहा रिमूव दिस पेंटिंग फ्रॉम हियर, आप इस पेंटिंग को यहाँ से रिमूव करें। ये इंस्ट्रक्शन हो सकता है। आप इंस्ट्रक्शन के तौर पे कह रहे हो, सजेशन के तौर पे कह रहे हो, बट आप अगर कुछ भी करने को कह रहे हो, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर होगा। और मना कर रहे हो तो डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेगा। तो फिलहाल इस चीज को लेकर आप आगे बढ़े, और फिर मैं नया टॉपिक लेके फिर मिलता हूँ आपको इसी कंटिन्यूअंस में। तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।